So let me take a very small example. The question is, fx is given to us as x plus 1 when x is greater than equal to 0 but less than or equal to 2, and it is 3 minus x when x is greater than 2 but less than or equal to 3. And let us find f for f only. बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, so that you get an idea of how to attempt such type of the questions. ठीक है, चलिए एफ एक्स दिया x प्लस 1 अगर x 0 से 2 है, 3 माइनस एक्स अगर x 2 से लेकर के 3 है. तो सबसे पहला काम हम अपनाते हैं इसके अंदर में एल्जेब्रिक मेथड. ठीक है, फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, ग्राफिकल मेथड के ऊपर. तो एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड कहता है एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स एंड विच कैन बी रिटन एज. अब ये ध्यान से देखो, यहां पर इनपुट है तो आंसर है इनपुट प्लस 1. इनपुट आउटपुट का गेम है सारा का सारा. तो आंसर विल बी व्हाट इज हियर इनपुट. इनपुट एक्स नहीं है, इनपुट यहां पर एफ एक्स है. तो इनपुट प्लस 1. लेकिन कब, जब इनपुट की वैल्यू 0 से 2 है. इनपुट कौन है, एफ एक्स. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 है. एक्स की जगह बस मैंने क्या करा, एफ एक्स इनपुट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में मांग की है. ठीक है, सो आगे आएगा 3 माइनस का एफ ऑफ एक्स. लेकिन कब, जब एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू 3. ठीक बात, यहां तक क्लियर है. एफ ऑफ एफ एक्स विल बी 3 माइनस एफ एक्स जब एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3 है. यहां तक तो बात समझ में आ जाती है. अब सवाल उठता है, आप ध्यान से देखो, अब मैं एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो एफ ऑफ एफ एक्स की टर्म्स में नहीं, एक्स की टर्म्स में चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन वो एक्स की टर्म्स में ही आएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि अब एफ एक्स कौन है. अब हमारे पास तो दो डेफिनेशन है उसकी, या तो एफ एक्स ये है लेकिन वो कब है, जब एक्स यहां से यहां तक है, या एफ एक्स ये लेकिन ये कब है, जब एक्स यहां से यहां तक है. राइट, तो जब पता ही नहीं है तो सारी चीजें ट्राई करते. तो लेट अस ट्राई ऑल द थिंग्स. यही है अलजेब्रिक मेथड. वी गॉट टू एंटर ऑल द थिंग्स ओवर हियर. यानी एफ एक्स कौन है, एक्स प्लस 1. तो ये वैल्यू क्या है, एफ एक्स है. क्या है इसमें, प्लस 1 किया. लेकिन ये एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या यूज करी, एक्स प्लस 1 यूज करी. लेकिन कब, जब एफ एक्स कब क्या यूज करी, एक्स प्लस 1. लेकिन कब, जब मेरा एक्स 0 से लेकर के 2 है. तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 मुझे लिखना पड़ेगा. आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट. ये इसके कोरोस्पोंडिंग दो केस बनेंगे और नीचे के कोरोस्पोंडिंग भी दो केसेस बनेंगे. गेटिंग माई पॉइंट. हर एक केस के कोरोस्पोंडिंग दो केस बनेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, हर एक केस के कोरोस्पोंडिंग दो केसेस बनेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट डियर फ्रेंड्स. ओके नाउ, ठीक. सो एफ एक्स की वैल्यू मैंने जैसा कहा, मैंने इनपुट पहले मैं एक्स प्लस 1 की बात करूंगा और फिर मैं 3 माइनस एक्स की भी बात करूंगा. दोनों ब्रांचेस, दोनों टहनियों, दोनों ब्रांचेस की बात करेंगे. लेकिन अब ये इनपुट क्या है, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, उसमें 1 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर 1 एडेड है. लेकिन ये एफ एक्स कब यूज किया मैंने, ये क्या यूज किया मैंने, एक्स प्लस 1. लेकिन वो एक्स प्लस 1 तब कब है वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 2 है और साथ में मेरा एफ एक्स 0 से 2 है. मैंने एफ एक्स किसको लिया, एक्स प्लस 1 को लिया. एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2. प्लीज, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आई बात, इस बात को मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो. लिसन नाउ. अगली ब्रांच के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर दोबारा इसी को पकड़ते हैं दोबारा. एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स कौन है, अब है 3 माइनस एक्स. 3 माइनस एक्स, इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दिया. लेकिन ये ब्रांच एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस एक्स कब ली, जब एक्स 2 से 3 है. जब एक्स कब है, 2 से लेकर के 3, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3. और ऑल्सो उस समय पर एफ एक्स कौन है, 0 से 2. अब एफ एक्स कौन है हमारा, क्या वैल्यू एफ एक्स की, हमने लिए 3 माइनस एक्स. तो 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2. क्लियर है बात ये मेरी. प्लीज ये बात
थोड़ी टेढ़ी है, आसानी से समझ थोड़ा कम आती है। फिर दोबारा देखें, जो काम अब मैंने पहली ब्रांच का काम खत्म कर लिया, इस ब्रांच के लिए मैंने ऊपर की दोनों ब्रांचेस का यूज किया। अब मैं नीचे वाली ब्रांच के लिए भी ऊपर गिवन फंक्शन की दोनों ब्रांचेस का यूज करूंगा। मैं कैसे, ध्यान से सुने। ये लिखा है 3 minus of fx. What is the value of fx? I do not know. So I need to take both of the values. What is the first value? First branch x plus 1. 3 में से x plus 1 घटाया, लेकिन कब? जब x कहां से कहां तक है? जब x is greater than equal to 0, less than equal to 2. अब ये वाली ब्रांच कब है 3 माइनस का fx? जब fx 2 से 3 है। और fx कौन है? x plus 1. तो यानी x plus 1 is greater than 2 but less than or equal to 3. Is this point clear? अब इसी तरह, अब पहली ब्रांच, इस ब्रांच का इस ब्रांच के साथ काम खत्म हुआ, अब इस ब्रांच का नीचे की ब्रांच के साथ काम करेंगे, यानी 3 माइनस का fx. व्हाट इज fx नाउ? 3 माइनस का x. बट ये fx इस समय पर x क्या है? ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन और इक्वल टू 3. इस समय x 2 से बड़ा है, लेकिन 3 या 3 से क्या है? छोटा है. ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली वैल्यू फंक्शन की 3 माइनस एफ एक्स कब ली? जब एफ एक्स 2 से 3 है. और एफ एक्स कौन है? एफ एक्स लिया मैंने 3 माइनस का एक्स जब ये 2 से बड़ा है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3 है. ये जाकर के मेरा काम खत्म नहीं हुआ. आप खुद सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि यार इतना लंबा काम करना पड़ेगा. तो ये तो डियर फ्रेंड्स, इस फंक्शन की केवल 2 ब्रांचेस थी, यानी 2 टहनियां थी. तब आपको 4 ब्रांचेस बनानी पड़ी. और अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि द रीजन बी, ध्यान से देखो, वी गॉट टू सॉल्व इट. हमने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, अकॉर्डिंगली इसका और इसका लेना है, और इसका और इंटरसेक्शन इसका लेना है, और फाइनली फिर जाकर के आंसर आएगा हमारे पास. तो ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही बेकार तरीका है. लेकिन क्योंकि मैंने बोला था आपको अलजेब्रिक मेथड भी बताऊंगा, तो दैट इज द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द अलजेब्रिक मेथड. यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अलजेब्रिक मेथड इज क्लियर, यस और नो? मैं इतना मानता हूं कि इन सब का इंटरसेक्शन वाला काम तो आप कर लेंगे खुद से. जैसे कि अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं, इतने पोर्शन की बात करूं कि x प्लस 1 0 से लेकर के 2 है, तो ऑब्वियसली x इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा. अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, इतना तो काम कर लेंगे खुद से. जसकिरत डियर फ्रेंड, ऐसा मत बोलो कि रिपीट करूं, क्योंकि रिपीट करने में पूरी जान लग जाएगी इसमें फिर दोबारा. दोस्त, मैंने ये बात करी कि fx ये था, f ऑफ fx ये था, हर जगह x की जगह fx पुट करता गया. पहला काम x की जगह fx पुट किया. दूसरा काम, जब ये फंक्शन f ऑफ fx बन गया इन टर्म्स ऑफ fx, तब मैंने fx की जगह ये दोनों टहनियों का एक एक करके इस्तेमाल करा. पहले इस टहनी का, फिर इस टहनी का. ध्यान से देखो, ये fx के अंदर में यहां पर मैंने क्या करा? fx प्लस 1. तो सबसे पहले fx की इस टहनी का इस्तेमाल किया, x प्लस 1 प्लस 1. लेकिन उस समय पर x की वैल्यू कहां से कहां तक थी वो लिख दी. ठीक. और आगे बात करूं तो, लेकिन fx मेरा 0 से 2 था. अब fx की वैल्यू क्या थी मेरी? x प्लस 1. तो x प्लस 1 0 से 2 था. इन अ सिमिलर मैनर मैंने आगे प्रोसीड करते गए. जसकिरत, यू कैन डू वन थिंग. सभी को समझ में आ गया होगा आई एम श्योर. अगर आपको नहीं समझ में आया ड्यू टू द नेटवर्क इश्यू, तो आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं आएगा समझ में तो यू कैन कॉल मी अप, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन, नो वरी. ठीक. So let us talk about now about the another method which is more important. What is that? What is that method? That is the graphical method. काइंडली इस मेथड को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना? ये मेथड समझ में आना चाहिए सभी को. सो व्हाट इज दिस मेथड? जस्ट गिव मी अ मिनट. सो दिस मेथड सेज, सबसे पहला काम वही करना है. एफ ऑफ एक्स तो गिवन था हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स लिख लेना है. यानी रिप्लेसिंग एक्स की जगह हमने एफ एक्स रिप्लेस किया, तो हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स आ गया था. और वो वैल्यू आ गई थी हमारे पास कितनी? जो पहले भी आया था 1 प्लस एफ एक्स, जब एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 है, और 3 माइनस का एफ एक्स है.
अगर fx की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक, दिस इज द वन। कोई टेंशन नहीं यहाँ तक तो। चलिए अब समझते हैं इसके आगे हमें क्या काम करना है। इसके अंदर में काम क्या करना है, अब ध्यान से देखो। अब ये तो सही है बात कि मैं 1 प्लस एफ एक्स लिख दूं जब एफ एक्स 0 से 2 है, लेकिन दोस्तों मुझे तो पता ही नहीं एफ एक्स 0 से 2 कब है। क्या मुझे पता एफ एक्स 0 से 2 कहाँ कहाँ है? नहीं पता। तो नहीं पता तो उसका जवाब देगा मुझे ग्राफ। आई नीड टू मेक अ ग्राफ ऑफ किसका? एफ एक्स का, क्योंकि सब कुछ 1 के अंदर में एफ एक्स ऐड हो रहा है। जब एफ एक्स 0 से 2 है, सभी कुछ एफ एक्स के ऊपर हो रहा है, तो एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहला काम, एफ एक्स का ग्राफ बनाना काफी आसान होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रांचेस दी हुई है, इजीली बन जाएगा ग्राफ। देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स जब एक्स 0 से 2 है, ये रहा 0 वैल्यू, ये रही 2 वैल्यू, ठीक। 0 से 2 के अंदर में 1 प्लस एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर वैल्यू 1 आ रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देखो, ये सभी को समझ में आ रहा है, और दोनों पर क्लोज्ड होलो लगा दिया कि 0 और 2 दोनों इंक्लूडिंग है, तो 0 से लेकर के 2, तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी, और इसका नाम क्या आ गया, इस ब्रांच का नाम है x प्लस 1। क्या नाम है इस ब्रांच का? x प्लस 1, ठीक। तो दिस पॉइंट इज 0,1 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,3, क्योंकि x की वैल्यू 2 पर ये वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार। अब आगे दिया हुआ है 2 से लेकर के 3 के बीच में, 2 से लेकर के 3, ये रहा 3, दिस पॉइंट इज 3, ठीक है। अब इस रीजन में वैल्यू क्या आ रही है? 3 माइनस का x है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है विद अ नेगेटिव स्लोप, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है विद अ नेगेटिव स्लोप, तो ठीक है। अब नेगेटिव स्लोप वाली लाइन भी हमें बनानी आती है, ठीक है, बना दो। 3 माइनस का x, लेकिन x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी, सही है, 1 आ भी रही है यहाँ पर। तो 3 माइनस का x, लेकिन x की वैल्यू कहां तक आ रहा है? 3 तक जा रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब, और x की वैल्यू 1 पुट करने पर वो वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 पुट करने पर वो वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो 1 तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू ऐसे और ये ग्राफ ऐसा आएगा। एम आई राइट? ध्यान से देखिए, आई एम रिपीटिंग, 2 सेकेंड ब्रांच की डेफिनेशन में नहीं है, 2 पर वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 3। नीचे की बात करूंगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो वैल्यू 1, 1 पर टेंड कर रही है, 1 पर ओपन इंटरवल, इसलिए गोला खाली रखा है यहाँ पर मैंने, ये रहा, और x इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी, सही है। तो इस ब्रांच का नाम क्या है? इस ब्रांच का नाम है 3 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आती है सभी बातें? सिंपल, यहां तक समझ में आया तभी आगे चलने का फायदा है, वरना यहीं तक समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है आगे चलने का। सिंपल ग्राफ किसका? ये बना है एफ एक्स का ग्राफ, जो गिवन ग्राफ है उसकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियां हैं, वो हमने बना ली। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो? प्लीज कंफर्म इट टू मी वाया द चैट ग्रुप। समझ आया कि नहीं आया सभी को? कैन यू शेयर यस और नो वाया द चैट ग्रुप प्लीज? चलिए ठीक है, तो चलो, अब हमने एफ एक्स का ग्राफ तो बना लिया। याद रखिए, जो फंक्शन इनपुट जा रहा है उसका ग्राफ बनाना है। फंक्शन इनपुट कौन था? एफ एक्स। यहां तो अलग बात है, एफ ऑफ एफ था, तो एफ और जी का कंफ्यूजन ही नहीं है। मैं आंसर दे रहा हूं, जो इनपुट है उसका ग्राफ बनाना है, तो ठीक है, बना लिया हमने। ये बनेगा, अब क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, अब इस चीज को देखो, एफ एक्स 0 से 2 है और एफ एक्स 2 से 3 है। एफ एक्स 0 से 2 है और एफ एक्स 2 से लेकर के 3 है। अब 0 से 2, अब 2 कहीं ना कहीं एफ एक्स यानी वाई एक्सिस, एफ एक्स यानी वाई एक्सिस पर वैल्यू, वाई एक्सिस पर वैल्यूज की 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए। अब 0 से 2, 2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, दिस विल बी 0,2, और 2 किस एक्स पर आएगी वैल्यू? इस एक्स पर आएगी, यानी यहाँ पर आएगी। अब इस ब्रांच का नाम कौन है? x प्लस 1, उसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। हमने ये ड्रॉ कर लिया, दिस पॉइंट इज 1,0। इज दैट क्लियर? मैंने जो गिवन कंडीशन है, एफ एक्स 0 से 2 था, तो मैंने 0 से 2, 2 भी डिनोट कर लिया वाई एक्सिस के ऊपर, 2 को भी लिख लिया, और वो 2 वैल्यू किस एक्स पर निकालनी है वो एक्स निकाल लिया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, एफ एक्स 0 से लेकर के 2, अब 0 से 2, ध्यान से देखो,
0 से 2 पर एक ब्रांच वाई एक्सिस पर देखें, केवल इस रीजन में देखें, केवल इतने पोर्शन में देखो आप ग्राफ को, कहीं मत देखें। इतने पोर्शन में ग्राफ को आपको देख करके एक बात समझ में जरूर आ रही होगी। क्या समझ में आ रहा है? कि यहां तक ये इस रीजन में कौन सा ग्राफ है, आई एम रिपीटिंग, इस रीजन में कौन सा ग्राफ है? तो 2 ब्रांचेस नजर आ रही है, एक ब्रांच हमें नजर आ रही है, 2 ब्रांचेस नजर आ रही है मुझे। एक ब्रांच नजर आ रही है, पहली ब्रांच x+1 है और दूसरी ब्रांच 3 - x है। 2 ब्रांचेस नजर आ रही है, बस यहीं पर खेल है सारा का सारा। क्या? ध्यान से देखो, अब 1 के अंदर में fx ऐड हो रहा है और जो fx है 0 से 2, वो fx की जो ब्रांच आ रही है, ये 2 ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज, वो ब्रांच आ रही है। आई एम रिपीटिंग, डिपेंडिंग ऑन x क्या से कहां तक है, तो fx की अलग ब्रांच आ रही है। अब x+1 ब्रांच कब आ रही है? x+1 कब? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है? ध्यान से देखो, क्लोज 0 से क्लोज 1 है, हाँ या ना? जब x की वैल्यू क्या है? क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 1 है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब x की वैल्यू क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 1 है। और इसी तरह 3 - x कब है? जब x की वैल्यू ओपन 2 से लेकर के 3 क्लोज है। ओपन और क्लोज का ध्यान रखिएगा, हमसे कहा गया fx 0 से 2 में चाहिए था, तो 0 और 2 इंक्लूडिंग है, तो 0 और 2 इंक्लूडिंग है, तो 2 इंक्लूडिंग है, और 2 इंक्लूडिंग है, तो इसीलिए fx की 2 वैल्यू, x किस वैल्यू पर आ रही है? 1 पर आ रही है, तो 1 भी इंक्लूडिंग है। आई एम रिपीटिंग, 1 भी इंक्लूडिंग है, तो यही कारण है, इसलिए x की वैल्यू 0 से 1 के अंदर में fx का नाम x+1 आ रहा है। तो हमने, ध्यान से देखो, 0 से 2 के अंदर में जो काम लिखना था लिख लिया, ग्राउंड वर्क कर लिया। टाइम पहली बार इसलिए लग रहा है, समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन अगली बार समझ में आ गया, दिक्कत नहीं आएगी, आई एम श्योर नहीं आएगी। कैलकुलेटिव नहीं होगा, एनालिटिकल होगा। ठीक, तो 1 के अंदर में अब एक एक करके ऐड करते जाओ। कौन? पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच। पहली ब्रांच कौन है? x+1 है, लेकिन कब? जब x कहां से कहां तक है? क्लोज 0 से क्लोज 1 है। खत्म बात, और कुछ नहीं लिखना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसके बारे में, अरे इसके बारे से तो आप ऑलरेडी ये चीज निकाल चुके हैं ना, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिर एक और काम है, बट ये पूरी ब्रांचेस का काम खत्म नहीं, केवल पहली ब्रांच लिखी। अब दूसरी ब्रांच में लिखोगे 1 के अंदर में दूसरी टहनी। कौन है दूसरी टहनी? 3 - का x। वो टहनी कब है? जब x कहां से कहां तक है? ओपन 2 से लेकर के 3 क्लोज के बीच में आ रही बात समझ में? दोनों टहनियों का काम खत्म। अगला 3 - का fx, लेकिन fx कब? जब 2 से 3 है। अब 2 से 3 के अंदर में देखो जरा, ये वाली ब्रांच आ रही है नजर, ये आ रहा है ऊपर का पोर्शन 2 से 3 में, 2 से 3 में, लेकिन 2 पर ओपन है, तो 2 पर ओपन है, तो इस ब्रांच का नाम ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका? x+1 है। क्या नाम है उसका? x+1 है। तो 3 में से क्या घटा दूं? x+1। केवल एक ब्रांच ही है, तो एक ही ब्रांच लिखने की जरूरत है, दूसरी ब्रांच है ही नहीं, तो 3 में से क्यों घटाऊं? ठीक, लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो 3 - x+1 है, लेकिन वो कब है? जब x कहां से कहां तक है? अब ओपन 1 लिखोगे, क्योंकि 2 ओपन है, ओपन 2 है। अब x की वैल्यू ओपन 2 है, fx की वैल्यू ओपन 2 है, तो x की भी वैल्यू ओपन 1 होगी। तो x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेकर के fx पर 3 क्लोज्ड है, तो fx 3 कहां पर आ रहा है? जब x 2 आ रहा है, तो 2 पर क्या लिखूंगा? क्लोज्ड लिखूंगा। देखो यहाँ पर 2 पर ओपन था, ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका आंसर आ चुका है। ध्यान से देखिए, पूरा f ऑफ fx आपका डिफाइन हो चुका है। 0 से 1 क्लोज्ड ये रहा, 1 ओपन से 2 क्लोज्ड ये रहा, 2 ओपन से 3 क्लोज्ड ये रहा। हर x पर, यानी x की वैल्यू एक्सप्लिसिटली क्लोज 0 से क्लोज 3 में सारी जगह पर जो fx आपका वो डिफाइन हो चुका है। तो इसका मतलब ये आपकी कंफर्मेशन है कि आप अपना आंसर सही निकाल चुके हैं। यही आप करते करते आप अपनी कंफर्मेशन भी मिल गई कि आपका ये आंसर क्या है? सही है। आई एम श्योर ये मेरी बात समझ में आई है। तो ग्राफिकल मेथड ऑब्वियसली मैं मानता हूं सभी को समझ में आया होगा, और algebraical method के relative this method is far 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 better. I hope you all agree. So which method is the best one, graphical or the algebraical method? Can you share with me, graphical या algebraical? Write it please. Graphical method, okay.
लास्ट पार्ट रमन मैं दोहरा दे रहा हूं डियर दोस्त, देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर में, 1 के अंदर में एफ एक्स एड होना था, एफ एक्स 0 से 2 था, 0 से 2 में 2 ब्रांचेज आ रही हैं, पहली ब्रांच ये रही, दूसरी ब्रांच ये रही, तो 1 के अंदर में एक ब्रांच ऐड की, लेकिन वो ब्रांच x की किस वैल्यू के लिए आ रही है, 0 से 1, और दूसरी ब्रांच फिर दोबारा 1 में ऐड करी, वो ब्रांच x की किस वैल्यू के लिए आ रही है, वो लिखा ओपन 2 से क्लोज 3, और फिर अगली डेफिनेशन यानी 3 माइनस एफ एक्स, जब एफ एक्स ओपन 2 से क्लोज 3 आ रहा है, ओपन 2 से लेकर के क्लोज्ड 3 में एक डेफिनेशन आई, यानी एक ही ब्रांच आई ये वाली, और यानी उसका नाम है x प्लस 1, तो 3 माइनस ऑफ x प्लस 1 किया, लेकिन x की वैल्यू ओपन 1 से लेकर के क्लोज्ड 2 के बीच में आ रही है, तो इसलिए वो लिख दिया. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड दिस इज द आंसर ऑफ f of fx. So here you understood the meaning of, or how to find a non-uniformly defined function.